हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्किल्स की एक्सरसाइज 10.1। ये ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज थॉटिकल है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। टेंजेंट्स क्या होती है हम ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसी एक लाइन जो सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट्स होती है। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो किसी भी सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। जैसे ये सर्किल है तो इस सर्किल में कितनी भी आप टेंजेंट्स इसके बाउंड्री पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ए सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ए सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सारी थ्योरेटिकल है। इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो इसके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। किसी सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, कितनी भी टेंजेंट्स उसकी बाउंड्री पर ड्रॉ की जा सकती है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी थ्योरेटिकल है, इसके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। ए टेंजेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ए टेंजेंट्स टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन। एक टेंजेंट जो होती है वो सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक टेंजेंट? ओनली वन पॉइंट पे। जैसा कि हमें मालूम है कि टेंजेंट्स होती है एक ऐसी लाइन जो सर्किल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सो ए टेंजेंट्स टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये भी इसके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, हमने पूरा इसका बेसिक वहां पर एक्सप्लेन किया है, आप चेक कर सकते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स। अगर कोई लाइन सर्किल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो सीकेंट कहलाती है, वो कहलाती है सीकेंट। और अगर वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो टेंजेंट कहलाती है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप समझेंगे इसको कि कोई भी सर्किल में एट मोस्ट मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो किसी भी सर्किल में आप किसी भी तरफ से ड्रॉ करें, सर्किल के किसी भी तरफ से आप ड्रॉ करें, इधर से ड्रॉ करें, इधर से ड्रॉ करें, कहीं से भी ड्रॉ करें, ओनली सर्किल में टू पैरेलल टेंजेंट्स ही पॉसिबल है। ये सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स। सर्किल में मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। इसका फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, वह पॉइंट होता है पॉइंट इन कॉन्टेक्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, वह पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आइए हम डिस्कस करते हैं, इसका समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। शो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जनरली हम डायरेक्ट, जैसे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है साइड 5, 12 और 13 का, तो जनरली हम इसका आंसर 13 लिख देते हैं, जबकि 13 इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। यहां पर एक टेंजेंट है ये पी क्यू, जो इस सर्किल के पी पॉइंट पर इसको मीट करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है। और जो पी क्यू एक टेंजेंट्स इस सर्किल को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, और ओ से टेंजेंट्स पर एक जो लाइन ड्रॉ होती है वो 5 सेंटीमीटर है, और ओ से उस पॉइंट क्यू की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें यहां पर फाइंड करना है पी क्यू। जैसा कि हम जानते हैं, जो थ्योरम 10.1 है, 10.1 थ्योरम है कि अगर रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट्स का, अगर वहां पर मीट करती है तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। यही इसकी 10.1 थ्योरम थी।
तो वी नो, ये पॉइंट यहां लिखना पड़ेगा, वी नो दैट द लाइन, we know that the line drawn from the center of a circle, from the center of a circle, we know that the line drawn from the center of a circle is perpendicular at the point of contact, at the point of contact to the tangent. टू दी टेंजेंट, सेंटर से कोई लाइन अगर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मीट करती है तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ऐसा हम जानते हैं 10.1 थ्योरम से। सो यहां पर ओपी होगा परपेंडिकुलर, ओपी होगी परपेंडिकुलर पीक्यू, ये पीक्यू पर परपेंडिकुलर होगी। तो अब हम इस ट्रायंगल की हेल्प से, राइट एंगल फॉर्म हो गया है ये पीओक्यू, तो इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी पीक्यू साइड फाइंड कर लेंगे। इन राइट ट्रायंगल पीओक्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल में, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो ओ क्यू स्क्वायर इजकल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, सो 12 का स्क्वायर इजकल्स टू ओपी की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें फाइंड करना पी क्यू स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 इजकल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 इजकल्स टू पी क्यू स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 होता है 119, तो यहां से होगा फिर, सो पी क्यू स्क्वायर इजकल्स टू 119 और पी क्यू इजकल्स टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, तो इसकी पी क्यू साइड की डिस्टेंस आएगी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन में है ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्किल। क्वेश्चन में यह है कि हमें ऐसी टू लाइंस इसमें ड्रॉ करनी है जिनमें से एक सीकेंट हो और दूसरी टेंजेंट हो, तो हम इस तरह से यहां पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे सर्किल में और पैरेलल भी हो। तो पहले हम कोई सी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले यहां पर ये हमने ए बी एक सीकेंट ड्रॉ की है क्योंकि ये इस सर्किल को 2 पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करती है। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो सीकेंट लाइन होती है, और टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और ये दोनों लाइन पैरेलल हो। हमें इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, एक सीकेंट और टेंजेंट जो पैरेलल हो। तो यहां से जो है यहां पर क्या है, फिगर को देखकर हम लिख सकते हैं कि हेयर इज, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको, हेयर इज ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस। हम इसको ड्रॉ भी करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन भी करेंगे। हेयर इज टू ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, लाइन ए बी
इज सीकेंट एज, क्यों है ये सीकेंट, एज इट इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट्स P एंड Q। और सीकेंट की डेफिनेशन भी ऐसी यही होती है कि अगर कोई लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो सीकेंट होती है। एंड लाइन CD इज ए टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, CD इज ए टेंजेंट एज इट इंटरसेक्ट द सर्किल एट 1 पॉइंट। टेंजेंट सर्किल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एज इट इंटरसेक्ट द सर्किल एट 1 पॉइंट, R। ये सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जो लाइन सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है वो टेंजेंट होती है, और जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो सीकेंट होती है। तो ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई, जो कि मोस्टली थ्योरेटिकल थी। क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें से ये क्वेश्चन, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि इसकी हमें ये टेंजेंट फाइंड करनी थी, इसकी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। सो थैंक्स।